पोलैंड में हमला करने की रशिया सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि पोलैंड में अगर बात की जाए तो नेटो और होस्ट कंट्रीज की फोर्सेस अभी सबसे ज्यादा हैं। 1,30,000 टोटल फोर्सेस हैं नेटो फोर्सेस को मिलाकर। पोलैंड में प्रेसिडेंट बाइडेन के आने से पहले ही अमेरिका ने अपने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भेज दिए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद करीब 6 बैटरीज भेज रखी हैं वहां पर। अब तक आपने जो देखा वो रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग का भविष्य है। अगर रूसी हथियारों ने यूक्रेन की सीमा को लांघा तो अंजाम सिर्फ रूस नहीं, पूरी दुनिया भुगतेगी। और यह दावा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि हालात अब ऐसे बनते जा रहे हैं। जंगी मोर्चा अब सिर्फ यूक्रेन, रूस या यूरोपियन देशों तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जो अदावत की जमीन पर एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, बारूदी बिसात में फंसे वो देश जिनका भविष्य विध्वंसक है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर वर्ल्ड वॉर की आशंका अब जमीनी हकीकत बनती जा रही है। ये जंग कब तक जारी रहेगी, किस स्तर तक जाएगी, ये कह पाना अब मुश्किल है। इस तबाही वाली जंग में कब तक यूक्रेन का आधारभूत ढांचा बर्बाद होगा, कब तक विध्वंसक हथियारों का नुकसान रूस उठाता रहेगा, और जंग किस विभीषिका के उस पार क्या है, इस पर संशय है। क्योंकि जिस जंग को बारूदी जोन में दुनिया ने देखा, उससे डिप्लोमेसी ने गंभीर बनाया और अब वॉर जोन का क्षेत्रफल विश्व युद्ध की शुरुआत की तरफ इशारा करने लगा। रूस और यूक्रेन के बीच सीज़फायर से पहले ही दुनिया में जंग के और भी फ्रंट खुल गए, जिसमें विध्वंसक हथियारों के इस्तेमाल भी आ चुके हैं। दुनिया के अलग अलग इलाकों में कई देश आपस में टकराने लगे हैं। आपसी अदावत को निभाने के लिए कई मिसाइलों का सहारा लिया जा रहा है, तो कहीं दूसरों की सीमा का उल्लंघन करके फाइटर जेट से तबाही मचाई जा रही है। आखिर कहां कहां छिड़ी है भीषण जंग, देखिए। लेटेस्ट बारूदी बिसात, आर्मीनिया बनाम अजरबैजान, महाविनाश की तैयारी जारी। ये वही जंग का मैदान है जहां कुछ वक्त पहले ही विनाश की चिंगारी उठते दुनिया ने देखी थी। जंग का मसला है नागोर्नो काराबाख, और फिर से अजरबैजान आर्मेनिया के सामने आ गया। स्ट्राइक का तरीका ठीक वैसे ही तुर्की से मिले ड्रोन्स के जरिए आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि ये दीगर बात है कि जंग के मैदान में आमने सामने खड़े दोनों देश विश्व युद्ध की स्थिति में रूस का साथ देने का वादा कर चुके हैं, लेकिन ये जंगी फितूर दुनिया में बारूदी चिंगारी उड़ाने के लिए काफी है। रूस के सामने नेटो, न्यूक्लियर सबमरीन एक्टिव। कायदे से जिस आशंका से दुनिया डरी हुई है वो सच साबित हो रही है, और ये तस्वीरें इस आशंका के सबूत हैं, जिसमें समंदर में जंगी बेड़े और सबमरीन को मोर्चा लेते देखा जा सकता है। दावा है कि रूस के घेराबंदी के लिए ब्रसेल्स में हुई बैठक के बाद रूस और नेटो ने न्यूक्लियर वॉर से जुड़ी पहली चाल चल दी है। रूस ने नॉर्थ अटलांटिक महासागर में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी है। रूस की तैयारी नेटो से यूक्रेन को मिलने वाली मदद के खिलाफ है, लेकिन रूस के एक्शन से अमेरिका और नेटो में खलबली मच गई। नेटो ने भी अपने जंगी बेड़े और न्यूक्लियर सबमरीन को एक्टिव कर दिया। यानी जैसे ही रशियन फोर्स कोई एक्शन लेगी, जवाबी कार्रवाई अमेरिका और नेटो मेंबर्स तुरंत करेंगे, और पूरी दुनिया ताबड़तोड़ महाविनाशकारी हथियारों से विध्वंस होते देखेगी। दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, और सबसे ज्यादा डरावनी खबर यह है कि ये दोनों देश अपना एक्शन मोड ऑन कर चुके हैं, लेकिन अभी वॉर जोन और भी बाकी है। और अब बनाम यमन, सुलगने लगी जमीन। सऊदी अरब की सेना और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच बारूद से बात हो रही है। आसमानी हमलों से विनाश की कल्पना साकार हो रही है, और इसका सबब है मौके का उठाया गया फायदा। जो आग यूक्रेन की जमीन पर सुलगी है,
उसे भड़काने के लिए हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के जिद्दा शहर पर हमला किया। तेल डिपो पर रॉकेट दागकर लपटों से आसमान काला कर दिया। और फिर जो हुआ वो एक नए वॉर फ्रंट के खुलने का प्रमाण है। अब एक नया मोर्चा देखिए। एक्शन में ईरान, टारगेट पाकिस्तान। आपने बिल्कुल सही सुना। आर्थिक रूप से कंगाल पाकिस्तान ने जिस ईरान से करीबी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसी ईरान से चली एक मिसाइल पाकिस्तान के सैन्य अड्डे को तबाह कर गई। दावे के तहत हमला जानबूझकर और सोच समझकर किया गया था, जिसमें कुछ पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई। हालांकि पाकिस्तान बारूद झेलकर भी लाचार है, लेकिन किसी दूसरे रास्ते से जंग छिड़ने की आशंका अब प्रबल है, और वो रास्ता है चीन, जिसके करीब खुद एक जंगी मोर्चा खुला है। चीन बनाम ताइफा, पुराना मैदान, नया प्लान। दुनिया जानती है कि चीन ताइवान पर कब्जा चाहता है, लेकिन अब धीरे धीरे चीनी नौसेना ताइवान के दावे वाले आइलैंड्स पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही है। और यह कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि इस वक्त अमेरिका यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में व्यस्त है। इसलिए चीन ने मास्टर प्लान बनाकर ताइवान को घेरना शुरू कर दिया है। और अगर चीन कामयाब हुआ तो फिर तुरंत जंग के नए मोर्चे से बारूदी प्रहार होते दिखेगा। यानी इस वक्त पूरी दुनिया में बारूदी बिसात बिछाई जा चुकी है, सिर्फ इस बारूद में लगी आग के फैलने का इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।